बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो से हम चैप्टर नंबर 15 ऑल्टरनेटिंग करंट को स्टार्ट करेंगे। देखिए इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 15.1 ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट एंड द 15.2 एसी टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने देखिए हमने इस चैप्टर के नेम से ही हमने जिसको इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑल्टरनेटिंग करंट। देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे पास एक ऐसा करंट होता है जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। दैट टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड द एसी करंट, जिसमें आपके करंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन यानी कि पोलैरिटी भी कह सकते हैं, मुस्तकिल तौर पर चेंज होते रहते हैं। इस तरह के करंट को हम कहते हैं एसी करंट। और अगर आप इसके कंपैरिजन में डीसी करंट की बात करोगे तो डीसी करंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहता है। दैट्स वाई उसको हम ऑल्टरनेटिंग यानी कि डायरेक्शन का चेंज नहीं, डायरेक्ट करंट कहते हैं, यानी कि हमारे पास एक ही डायरेक्शन और एक ही मैग्नीट्यूड रहता है उसका, राइट। तो देखिए हम कह रहे हैं कि द करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड विद टाइम इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी कि हमारे पास एक ऐसा करंट जो कि अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज करता रहता है टाइम के साथ। दैट टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड द ऑल्टरनेटिंग करंट। और ऑल्टरनेटिंग करंट बेसिकली ऑल्टरनेटिंग जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज से क्रिएट होता है। सो हम लोग ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को भी ऐसे ही डिस्कस करेंगे, दैट द वोल्टेज विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड विद टाइम इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, अब देखिए ये बात हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो एसी करंट है, अगर मैं टर्मिनोलॉजीज की बात करने से पहले यहाँ पर मैं आपको एसी करंट एक दफा दिखा दूं। लेकिन ये आपको जो है बेसिकली वोल्टेज दिखाया जा रहा है और वोल्टेज के साथ ही आपका करंट रिलेट करता है। लेकिन जब हमारे पास पॉजिटिव जो है वो साइकिल आती है, जैसे आपको ये 0 से 180 के दरमियान आपको पॉजिटिव साइकिल नजर आ रही है, तो पॉजिटिव साइकिल में आपकी करंट की डायरेक्शन इस तरह से है जैसे आपको यहाँ पर ये एरो दिखा रहा है। ठीक है, पॉजिटिव साइकिल में आपकी डायरेक्शन जो है वो रेजिस्टर की टुवर्ड्स है। और अगर आप नेगेटिव साइकिल को देखेंगे 180 टू 360, तो यहां पर आपकी करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, दैट इज फ्रॉम रेजिस्टर टू सोर्स। ठीक, यानी कि आपके पास करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है और जब डायरेक्शन के साथ साथ आपका जो है वो मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। यानी कि लेट करें कि आपने 10 एम्पेयर का एसी करंट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 10 पहले 0 होगा, फिर 10 होगा, फिर अगेन आपके पास फॉल करेगा 0, फिर नेगेटिव 10 पर जाएगा, फिर 0 होगा। यानी कि इस तरह से रेगुलर इंटरवल में आपकी जो है वो करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, दैट इज कॉल्ड द ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट की हम लोग जो है वो टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर जो है वो टर्मिनोलॉजीज को ही जो है वो बेस बनाना है। तो हम यहाँ करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज चेंजेस कंटिन्यूसली इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट राइजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि 0 से मैक्सिमम तक जाती है, पॉजिटिव मैक्सिमम तक फॉल्स टू 0, दोबारा 0 हो जाती है, इंक्रीज टू मैक्सिमम इन रिवर्स डायरेक्शन, दोबारा रिवर्स डायरेक्शन मैक्सिमम डायरेक्शन में जाती है, एंड फॉल्स बैक टू 0 अगेन। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट का जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है कि ये हमारे पास जो है वो पहले पॉजिटिव साइकिल आती है, फिर नेगेटिव साइकिल आती है। पॉजिटिव साइकिल का मतलब करंट फॉरवर्ड जाएगा और नेगेटिव साइकिल का मतलब करंट बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि 0 से 10, 10 से 0 एंड 0 से फिर दोबारा -10, दोबारा 0, फिर इस तरह से हमारे पास जो है वो रेगुलर जो है वो करंट अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज करता रहता है। तो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो है वो साइकिल है। देखिए एक सेट ऑफ कंप्लीट पॉजिटिव एंड द नेगेटिव साइकिल, दैट इज कॉल्ड द साइकिल, यानी कि एक कंप्लीट पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू को हम देखें, ये 0 टू 180 एंड 180 टू 360। लेकिन 0 से 180 पर हमारे पास पॉजिटिव पीक है और 180 से 360 हमारे पास नेगेटिव पीक है। तो ये कंबाइंड जो हमारे पास जो पीक्स बन रही हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड द साइकिल। That one complete set of positive and negative values of an alternating quantity is called as a cycle, right? Similarly, इस तरीके से हमारे पास सेकंड जो टाइम पीरियड है। देखें टाइम पीरियड तो हमें वेल नोन है, दैट टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। देन सिमिलरली हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, द नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। देखें पाकिस्तान में 220 वोल्ट्स है और पाकिस्तान में आने वाले करंट की फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज है, यानी कि हमारे पास जो है वो 50 साइकिल्स एक सेकंड के अंदर जनरेट होते हैं, राइट। और फिर हमारे पास है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। देखिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब है कि ये 0 से 90 के दरमियान या 90 से 180 के दरमियान किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, किसी भी टाइम इंटरवल के ऊपर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके पास करंट की या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू क्या है, दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। यानी कि इस वाले पॉइंट पर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि इस वाले पॉइंट पर देखने ये इंस्टेंटेनियस है, 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 लेकिन ये जो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड द पीक वैल्यू, और ये RMS वैल्यूज को हम लोग आगे चलकर डिस्कस करेंगे। यानी कि किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू होती है ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी की, दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। सो हम कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। लेट करने कि ये साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है 10 सेकंड में, तो हर सेकंड के अंदर हमारे पास जो करंट की वैल्यू है और वोल्टेज की जो वैल्यू, दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू।
राइट। इंस्टेंटेनियस वैल्यू को देखें हमने क्योंकि एसी करंट जनरेट करवाया था बाय यूजिंग द ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, एसी जनरेटर से, तो वहीं से हम लोग जो है वो ये इक्वेशन लेकर आ रहे हैं, दैट इज आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी एंड वी इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, राइट। यहाँ पर साइन फंक्शन जो है वो हमारे पास 0 to 90 यानी कि मिनिमम टू मैक्सिमम तक जाता है, 0 to 1। देखिए अगर आप 0 रख रहे हैं यहाँ पर तो साइन क्या हो जाएगा 0, यानी कि करंट हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और अगर आप साइन को 90 रखेंगे तो करंट आपके पास क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। सिमिलर इस तरह से वोल्टेज भी है। तो ये आपका जो करंट है ये बेसिकली एंगल के साथ चल रहा है, जैसे आपको यहाँ पर एंगल रिप्रेजेंट किया हुआ है कि अगर आप जो है वो 0 पर देख रहे हैं तो करंट आपके पास क्या है 0 है, या वोल्टेज अगर आपके पास यहाँ पर वोल्टेज ग्राफ है तो वोल्टेज देख लीजिए, और अगर आप 90 रख रहे हैं तो साइन 90 हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मींस यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज क्या है मैक्सिमम वोल्टेज है, पीक वोल्टेज भी कह सकते हैं उसको हम लोग। देन उसके बाद हमारे अगर आप 180 रखेंगे साइन 180 अगेन 0 हो जाएगा, सो दैट मीन्स कि आपके पास जो वोल्टेज है वो अगेन 0 है। देन अगर आप इसको 270 रखेंगे तो आपके पास -1 आंसर आएगा, यानी कि आप जो है वो नेगेटिव पीक पॉइंट के ऊपर हैं, और फिर 360 पर हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। तो मतलब कहने का ये कि आपकी जो वैल्यू है वो 0 से 1, 0 हमारे पास एंगुलर क्वांटिटी में जो है वो मिनिमम होता है और 1 हमारे पास जो है वो मैक्सिमम होता है, यानी कि हमारे पास जो है वो साइन एंगल 0 से 1 तक चलेगा, ठीक है। 0 हमारे पास मिनिमम होगा और 1 हमारे पास मैक्सिमम होगा। देन उसके बाद हमारे पास पीक वैल्यू इज द हाईएस्ट वैल्यू दैट द ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी अचीव, दैट इज कॉल्ड द पीक वैल्यू। जैसे आपको यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू नजर आ रही है, इसको मैक्सिमम वैल्यू भी कह सकते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू अटेन बाय एन ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड पीक वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय आई एम एंड वी एम। यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके पास एंगल जो है वो 90 डिग्री का है या 270 डिग्री का है तो आपके पास 90 डिग्री पर पॉजिटिव मैक्सिमम होगा, 270 के पर नेगेटिव मैक्सिमम होगा, आप इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, राइट। सो दीज वैल्यूज आर कॉल्ड द पीक वैल्यूज, द मैक्सिमम वैल्यूज अटेन्ड बाय द ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड द पीक वैल्यूज, राइट। पीक वैल्यू आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट thing that is called the average value. The average value of waveform is the average of all its values over the period of time, यानी कि एक टाइम इंटरवल के अंदर, ये जो टाइम इंटरवल आपको नजर आ रहा है इन तमाम वैल्यूज का आप पॉजिटिव साइकिल का और नेगेटिव साइकिल का आप जो है वो एवरेज निकालेंगे, तो दैट इज कॉल्ड द एवरेज वैल्यूज, ठीक। और लास्ट में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कॉल्ड द RMS और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एन AC, एंड नहीं है ये NAC है। देखिए RMS और इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है, देखिए अगर आपको कहा जाए कि आपके पास मतलब डीसी सर्किट में अगर आप जो है वो एमीटर लगाएंगे तो डीसी सर्किट में आपको एमीटर एक्यूरेट रीडिंग प्रोवाइड करेगा, यानी कि वहां पर आपकी रीडिंग चेंज नहीं होगी। यानी कि अगर आप कहेंगे 6 एम्पेयर का आप AC करंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आपको 6 एम्पेयर का ही AC करंट प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आप ऑल्टरनेटिंग जो है वो सर्किट के अंदर एमीटर लगाएंगे तो वहां पर आपका करंट रेगुलर, देखिए हमने पढ़ा ना कि मैग्नीट्यूड रेगुलर तौर पर वैरी होता है, तो इसका मतलब ये कि पहले आपके पास अगर 6 एम्पेयर का था तो पहले क्या होगा 6 होगा, फिर 0 होगा, फिर -6 होगा, फिर 0 होगा, फिर 6 होगा, यानी कि इस तरह से आपका करंट जो है वो वैरी करता रहता है। यानी कि आप जो है वो कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते कि आपके जो करंट की वैल्यू है वो कितनी वैल्यू है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम RMS और इफेक्टिव वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। देखिए बेसिकली बात यह है कि RMS और इफेक्टिव वैल्यू वो वैल्यू है कि जिसमें आपके पास जो AC करंट और DC करंट सेम हीटिंग इफेक्ट जनरेट करता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं देखें मेजरमेंट की बात करूं तो मेजरमेंट तो मेरे पास नहीं हो रही है क्योंकि मैं जो है वो डीसी करंट तो आपको 6 एम्पेयर मेजर करके देगा, लेकिन आपके पास जो अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे तो आपको 6 एम्पेयर मेजर नहीं करके देगा, 0 6 -6 0, फिर इस तरह से चलता रहेगा। सो दैट्स वाई हम यहाँ पर जो है वो कॉमन इफेक्ट ऑफ AC एंड DC के लिए हम क्या करते हैं, हम हीटिंग इफेक्ट चेक करते हैं। हम क्या करते हैं, हम दोनों सर्किट्स के अंदर रेजिस्टेंस लगा देते हैं और हम ये चेक करते हैं कि क्या दोनों सेम हीटिंग कितने करंट के ऊपर प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एन AC। ऐसा करंट जहां पर आपका जो है वो हीटिंग इफेक्ट वही होगा जो DC करंट का होगा, दैट इज कॉल्ड द RMS और इफेक्टिव वैल्यू। ऐसा हम इसलिए करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे पास ऐसी कौन सी वैल्यू है कि जहां पर दोनों जो है वो सेम जो है वो इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट जनरेट करा रहे हैं, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड तो हम नहीं बता सकते। 6 एम्पेयर और 0 6 -6 इस तरह से चलेगा तो हम सही मैग्नीट्यूड नहीं बता पा रहे, तो हम इसको कंपैरिजन करते हैं विद द हीटिंग इफेक्ट। यानी कि ऐसा जो हमारे पास ऐसी ऑल्टरनेटिंग जो है वो हमारे पास वैल्यू हो जहां पर हमारे पास सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो, जहां जैसे डीसी करंट के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम कहते हैं RMS और इफेक्टिव वैल्यू। तो देखिए हम यहां पर यही डिफाइन करें दैट द इफेक्टिव और RMS वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज द इक्विवेलेंट स्टैटिक करंट, दैट इज DC, which when flowing through the resistor produce the same amount of heat as that produced by the alternating current when flowing through the same resistance for the same time। यानी कि
ऐसे करंट के ऊपर जहां पर एसी और डीसी आपको सेम हीटिंग प्रोवाइड करेगा, दैट इज कॉल्ड द आरएमएस और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एन एसी। देखें इफेक्टिव वैल्यू अगर हमारे पास आ गई ना, तो इफेक्टिव वैल्यू से हम जो देखें जैसे आपको यहां पर आरएमएस वैल्यू बता रहा है, तो आरएमएस वैल्यू का हम एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। उस आरएमएस वैल्यू से हम किसी भी इंस्टेंट के ऊपर या मैक्सिमम करंट जो है उसके जरिए बता सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास टर्मिनोलॉजीज ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। इसको हम लोग जो है वो मतलब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक होगा उसमें हम लोग जो है वो आरएमएस और इफेक्टिव वैल्यू के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, चलो मैं इसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। अपने दुआ में याद रखिएगा और ये दुआ कीजिएगा कि मैं जो है वो कुछ मुझे टाइम मिल जाए ताकि मैं आप लोगों का जो कोर्स कवर करवा सकूँ। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।